नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों को शुरुआत। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि पंजशीर के सभी जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हम पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम जो कहते हैं उसी पर अमल करते हैं। अफगानिस्तान का फिर से निर्माण करेंगे। अरावली में अवैध निर्माण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अरावली वन क्षेत्र 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ के आदेश दिए हैं, जिनमें से अब तक 9 फार्म हाउसों में तोड़फोड़ की जा चुकी है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जनसैलाब। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों के किसान पहुंचे। दिल्ली के बॉर्डर से जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत। महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि यहां भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई। यहां आई महिलाओं ने केंद्र सरकार से तीनों कानूनों की वापसी की मांग की। महापंचायत में उमड़ी भीड़ को ताकत बताया। झज्जर के इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया है और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। हरियाणा में शिक्षक दिवस को आगामी 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में घोषणा की। रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के 48 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को अब ऑनलाइन के माध्यम से काफी सुगम बना दिया। सीनियरिटी के हिसाब से उनकी ट्रांसफर उन्हीं के गृह क्षेत्र में आसानी से हो जाती है। सीएम ने कहा, ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में इस बार ना तो मेडल लाने में खिलाड़ियों को कोई कसर छोड़ी है खिलाड़ियों ने, ना ही सरकार ने उन पर इनाम के रूप में पैसों की बरसात करने में कसर छोड़ी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के बयान सरकार ऐलानाबाद उपचुनाव टाल रही है पर जवाब देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हालात थे जिसमें उपचुनाव संभव नहीं था। उन्होंने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। अभी तक जो भी समाज के लोग हैं उनमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा, आंदोलन करने के बजाय बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। जेजेपी सुप्रीमो ने कहा, लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का हक और किसी की स्थिति में किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लंबे वक्त से बंद पड़ी राहगीरी का एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजन किया गया। सेक्टर 47 में आज राहगीरी का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को मंजूरी दे दी है। 2022 में 17 दिनों तक का आयोजन किया जाएगा। 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी तक मेला लगेगा। वहीं सूरजकुंड मेले का कंट्री पार्टनर ब्रिटेन होगा, जिसमें करीब 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागीदारी करेंगे। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने कैथल के निवासियों के लिए जल भराव की समस्याओं का समाधान करवाते हुए 42,50,000 रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की तरफ से कैथल रोड अमरहेड़ी में सड़क पर जल ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए विधायक आदर्श ग्राम योजना से प्रस्तावित इस योजना के तहत काम किया जाएगा। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत संयुक्त ऑपरेशन से खोड़ा में रहने वाले
ऐसे अपराधियों के घरों में कुल लगभग 120 पुलिसकर्मी और से करीब 3 घंटे सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया। 22 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें दुर्गेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर लगभग 65 मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम के क्रिकेट रैकेट में दर्ज एफआईआर के मुख्य आरोपी आशुतोष और चित्र वोहरा को 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के छापे के दौरान आरोपियों के पास से और भी नकली दस्तावेज, फोन, लैपटॉप, एयर टैबलेट्स बरामद हुए हैं और पुलिस को चरस और गांजा भी बरामद हुआ। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, रिमांड में रखने का आदेश दिया गया और इस केस में संदर्भ में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि अधिवक्ता गुरुग्राम कोर्ट में मौजूद थे। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग में ने नकली इंजन ऑयल बनाने के गिरोह का भांडाफोड़ किया। नामी कंपनियों के नाम से नकली ऑयल बनाया जाता था। योगनगर इलाके में 1880 नकली इंजन ऑयल बरामद किए गए। मौके से नामी कंपनियों के रैपर और खाली केन भी बरामद किए गए। इस दौरान योगनगर निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली ऑयल बेचा जा रहा था। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में घोटाला सामने आया। कैथल में लगभग 1.5 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यालय ने संगठन प्रधान और खजांची को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कृषि यंत्र, फाइल कवर, सैनिटाइजर, मास्क खरीद में बड़ा घोटाला। एक अधिकारी और 4 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिसमें 2 संगठन की महिलाओं को भी दोषी माना गया। डीसी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर की सिफारिश की और इस दौरान संगठन प्रधान रेणु और खजांची सुनीता पर एफआईआर दर्ज होगी। भिवानी के भवानी खेड़ा में युवक की थाने में मौत के बाद परिजनों ने लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर गुस्सा जाहिर किया और कार्रवाई की मांग की। एसएसओ महिला और जांच अधिकारी दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। रोहतक रेंज के आईजी ने सोनीपत के डीएसपी को भिवानी भेजा है। इसके बाद एक बार फिर से मामले में पूछताछ की गई। युवक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था। लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में लाई और युवक ने वहां फांसी लगा ली। चरखी दादरी के काकडोली गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड नोट में पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए। युवक ने दोनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर भी वीडियो अपलोड किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलवल में अलीगढ़ रोड के पास एक घर वालों से नाराज होकर युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक को नीचे उतारने की कोशिश में जुटी रही। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सेक्टर 22 में देर रात तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कार चालक बार-बार बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंचकुला के बरवाला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई। परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और इस दौरान एक व्यक्ति और 2 बच्चों की हादसे में मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भिवानी में पुलिस हिरासत में फांसी लगाने वाले युवक की मौत के मामले में परिजनों का प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों के लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 218 कोरोना मरीजों की गई जान। 43,000 से ज्यादा रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,057 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 66 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 74 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए। एक दिन में 33 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 351 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 22 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 633।
नेपाल से हरियाणा लौटे व्यक्ति में मिला डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट। 2 महीने बाद हुई पुष्टि। व्यक्ति ठीक हो चुका है और बिल्कुल स्वस्थ है। एक आश्रम में कुक की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति 2 महीने पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनकी रिपोर्ट बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजी गई। 2 महीने बाद कुक की रिपोर्ट में डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट की पुष्टि हुई। यूपी के फिरोजाबाद की सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीजों को भर्ती कराया गया, जहां अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक दिन की परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 10वीं का परीक्षा परिणाम रहा 84.8% और 12वीं का परीक्षा परिणाम 55.18%। 10वीं ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम 64.06। सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम 45.71%। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में छात्रों के सबसे ज्यादा एडमिशन में फरीदाबाद नंबर 1 पर रहा। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि एनरोलमेंट मामले में फरीदाबाद पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। शिक्षक दिवस पर उन्होंने सभी गुरु और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसके अलावा जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षक शिष्य और अभिभावकों के बीच तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे। सिरसा में पिछले काफी वक्त से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का मकसद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी और काफी मात्रा में अवैध शराब और बिना कागजात के बाइक भी अपने कब्जे में ली। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स किसी दूसरे लोगों को दिए थे, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए। कुरुक्षेत्र में सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी की बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी को आवेदन रोका गया तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अहम पहलू ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाइड सेवाओं का लाभ दिया जाए और सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा और जो भी अधिकारी निराश करने का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का नामी निजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरे में है। डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे। शिकायत के मुताबिक शाहबाद के एक निजी हॉस्पिटल में पीड़ित की सीटी स्कैन के दौरान दवाई पिलाई गई, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया। उसकी जान पर बन आई। इसी दौरान आनन फानन में उसने किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाया, जिसके बाद उसकी जान बच पाई। थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जाएगी। सिपाही पेपर लीक मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी सौरभ के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि आरोपी नवीन दिनांक 4 अगस्त को हिसार के होटल में पेपर आउट करवाने के लिए एक मीटिंग में शामिल हो रहा था। दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। सोनीपत पुलिस ने पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी। पैसे न देने पर पुलिस ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनीपत में मानसून के सक्रिय होने की से बरसात हुई, जिसके बाद सब्जी मंडी में काम करने वाले मांसाखोरों और आड़तियों की परेशानी बढ़ गई। सब्जी मंडी में पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं थी, जिससे बरसात के दौरान मंडी में जल भराव हुआ, जिसकी वजह से आड़तियों को खासी परेशानी। आड़तियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। रहेजा बिल्डर की ओर से आलिशान फ्लैट का वादा कर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अर्थवा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014-15 में यहां के लोगों को पोजीशन दी गई थी। सोसाइटी में कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर द्वारा किया जाता है, जिसके चलते आए दिन बिल्डिंग से प्लास्टर टूट रहा था और सभी ब्लॉक में सीपेज की भी प्रॉब्लम है। सोनीपत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से दिक्कत हो रही है। मोरथल रोड पर सीवरेज लाइन दबाने का काम करीब 2.5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने में तय समय से ज्यादा वक्त लग रहा है। इस दौरान डेविडू रोड से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मोरथल रोड को उखाड़ दिया गया था। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने इलाके में अपराध के साथ खस्ताहाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई। इन खस्ताहाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कोरोना काल के दौरान मानेसर पुलिस स्टेशन ने लोगों की मदद की थी। पलवल के होडल की रोहता पट्टी से पुन्हाना की तरफ जाने वाली सड़क की पिछले करीब 10 सालों से हालत खस्ता है। इस समस्या से परेशान रोहता पट्टी के दर्जनों ग्रामीण होडल से एसडीएम वकील अहमद से मिले और इस सड़क बनवाने के लिए उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे वक्त से सीवर जैम की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर में सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान के साथ ही कर डाला। झज्जर पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग पुनिया का सम्मान किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे। झज्जर में सीएम मनोहर लाल ने समसपुर माजरा गांव को सौगात दी है। सीएम ने 22 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी जुलाना की बेटी। तनु ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। कार्यक्रम में जुलाना की विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि अन्य लड़कियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और उनका प्रोत्साहन करने के लिए बल्लभगढ़ में 1600 मीटर की रेस का आयोजन किया गया। टॉप 10 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। रेस में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल के सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया और इस रेस का आयोजन बल्लभगढ़ जेजीपी युवा के हल्का प्रधान यशोराज अधाना ने किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कुमार जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन बनाने के लिए तालिबान की सहायता करेगा। जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मुद्दे पर चर्चा की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। 100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी ने अनिल देशमुख को कई बार समन भेजा, लेकिन अनिल देशमुख एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पेशल पर्यटक ट्रेनों को चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारत पर्यटक ट्रेन झांसी और वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर के भी दर्शन कराएगी।